स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जल्द मैथ में। देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर था कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र इसी बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत आपको हम आंकिक प्रश्न सॉल्व कर ही बता रहे थे। तो अभी तक हमने आपको 25 नंबर तक यानी आपका क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करके बता दिया है। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास ये बुक है वो कुमार मित्तल की बुक है और इसी से आपको बारी बारी न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता रहे हैं। तो 25 नंबर तक हमने सॉल्व किया था। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 26 आपसे पूछा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो देखिए पहले यहाँ तक सेंटेंस एक सेंटेंस हो रहा है, पहले इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो मान लेते हैं पहला बिंदु आवेश हमारे पास क्या है +5 × 10⁻⁻19 कूलाम है और ये हमारे पास दूसरा बिंदु आवेश हमारे पास क्या है +10 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक, और ये क्या है परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा से नीचे करके बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक, ये तो ये हमारे पास +5 × 10⁻⁻19 कूलाम और ये हमारे पास +10 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आपके दो आवेश है। ठीक है, और ये परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी इनके जो बीच की दूरी है वो आपका कितना है 1 मीटर है। ठीक, अब यहां तक सेंटेंस को हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आगे आते हैं। तो इसमें दिया दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारे पास क्या है O है और इस पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो आपका शून्य होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी अगर हम x मानते हैं तो पूरी दूरी हमारे पास 1 मीटर है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी 1 - x हो जाएगी। ठीक, तो अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, पहले तो हम इसमें अगर हम +5 × 10⁻⁻19 कूलाम के आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा आपका इस तरफ होगा, यानी ये हमारे पास क्या होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा E1, यानी इसकी दिशा यानी +5 × 10⁻⁻19 कूलाम के आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आपकी इस तरफ होगी और +10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आपकी इस तरफ होगी, यानी ये आपका क्या होगा E2 हो जाएगा। क्योंकि दो समान प्रकार के आवेश हैं तो हमने आपको बताया था कि अगर प्लस आवेश या मास आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए इनकी दिशाएं क्या होंगी भिन्न भिन्न होंगी, यानी विपरीत होंगी। तो अब देखिए यहां पर लिखेंगे +5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 = 1/4πε0 और हमारे पास क्या होता है Q/r²। तो हमारे पास आवेश जो है 5 × 10⁻⁻19 r² यानी x का वर्ग, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब बिल्कुल जैसे हमने इसका तीव्रता निकाला है +5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश का, बिल्कुल इसी तरह से आप +10 × यहाँ लिखते हैं +10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2 बराबर आपका क्या होगा 1/4πε0 क्यों, यानी 10 × 10⁻⁻19 और बटे क्या होता है r²। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है E = 1/4πε0 Q/r² होता है। इसका हमने आपको फुल डेरिवेशन इसके पहले वाली क्लास में हमने
बता दिया था। ठीक है, तो 10 × 10 की पावर -19 और बटे r स्क्वायर, तो इसके बीच की दूरी 1 - x है, तो इसका क्या होगा स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहां पर लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यहां लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी किस बिंदु पर, यानी बिंदु O पर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे E1 बराबर E2। E1 बराबर क्या लिखेंगे E2। तो E1 बराबर E2 जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, E1 का मान यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 × 10 की पावर -19 और बटे x स्क्वायर बराबर E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 10 × 10 की पावर -19 और बटे 1 - x का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 19 कैंसिल हो जाएगा और 5 × 10। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बचा इसमें, यानी 1 - x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर आपका बच गया। ठीक, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो 1 - x बराबर √2 और x स्क्वायर का x हो जाएगा। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको इस चीज को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो इसको रब कर देते हैं, साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। अब इसके बाद आते हैं इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसमें इसको इधर लेकर आते हैं, तो 1 - x बराबर √2 × x। तो आपको पता होना चाहिए कि √2 का मान 1.414 होता है। ठीक, तो 1 - x √2 का मान यहाँ रखते हैं 1.414 × x। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो 1 बराबर 1.414 × x प्लस x, तो 1 बराबर 2.414 × x। तो x बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 2.414। अब इसको कैंसिल कर देंगे 0.414 और ये किस में आएगा, अभी तक हमारे पास वो मीटर में, यानी 0.414 ये आपका क्या होगा मीटर में आपका आएगा। तो यानी हमारे पास बिंदु O से, यानी इसमें पूछा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो ये पहले आवेश से कितना, यानी पहला आवेश हमारे पास कितना +5 × 10 की पावर -19 कूलाम से, मतलब इतने पहले आवेश से, और 0.414 मीटर की दूरी पर, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो आपकी क्या होगी शून्य होगी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पहले आवेश, यहाँ पर लिखेंगे पहले आवेश, यानी पहला आवेश है +5 × 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक, आवेश से 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, अगर इसी को आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 41.4 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो अगर आपके आंसर आपका अगर 41.4 सेंटीमीटर दिया है तब भी सही है, अगर 0.414 मीटर दिया है तब भी सही, क्योंकि 0.414 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 41.4 सेंटीमीटर होगा। तो ये पहले आवेश से +5 × 10 की पावर -19 कूलाम आवेश से 0.414 मीटर या 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, इसमें कितना होगा आपका शून्य होगा। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 को हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है। अब इसके बाद आते हैं इसमें आपका
जो आपका 26 से आगे जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रफ कर देते हैं। तो चलिए इसके बाद आते हैं अब आपका जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इसको भी देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने 26 तक हमने कर लिया, अब 27 की तरफ आते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह दिया दो बिंदु आवेश क्रमशः जिनके मान क्रमशः 1.0 माइक्रोकूलाम तथा -0.25 माइक्रोकूलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, इसमें क्वेश्चन आगे दिया होगा किस, इसको देख लेते हैं कि आपका अगला क्या है। इसमें थोड़ा से आपका क्वेश्चन कौन सा है, आपका 27 नंबर का है। ठीक है, एक दूसरे 0 मीटर, बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाकर रखा के किस बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पर आपको पार कर लेना है, किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक हमारे पास एक सेंटेंस हो रहा, पहले यहाँ तक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास पहला जो हमारे पास बिंदु आवेश है वो आपका कितना दिया, 1 माइक्रोकूलाम। तो 1 माइक्रोकूलाम को हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो दूसरा आवेश है -0.25 माइक्रोकूलाम, तो × 10⁻6 कूलाम हो जाएगा। और ये वायु में एक दूसरे 0.40 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कितनी दूरी पर रखे गए हैं, 0.40 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अब इसमें कहा है बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए तो उस पर कोई बल ना लगे। तो मान लेते हैं तीसरा आवेश ए मान लेते हैं, ये बी और इसको सी मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने रखा है। ठीक है, तो बिंदु सी पर कहाँ रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश के कारण इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो पहले यहाँ लिखते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यानी आपका वैद्युत, इसमें आपका इसमें लिखा है बल की बात कहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको रख लेना है, हमको इसमें तीव्रता की बात नहीं कहा है, हमको इसमें क्या कहा है कि आवेश रखा जाए उस पर कोई बल ना लगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल, यानी इसको हम FAC से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 और /r²। इस पर आवेश मान लेते हैं आपका Q है। तो 1 × 10⁻⁻6 गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा Q और /r²। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितना होगा 0.40 में से x घटा देंगे, तो बटे क्या हो जाएगा हमारे पास x² आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास Q1 आवेश के कारण हमने निकाला है, तो Q1 और गुणे क्या होता है आपका Q2। तो इसको पहले, अब इसके बाद आगे इसमें कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इस पे कर लिखेंगे कि -0.25 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल FBC या FCB कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1/4πε0 और यहाँ पर हमारे पास इसका मान -0.5 0.25 × 10⁻⁻6 गुणे क्या होगा Q
और बटे आपका कितना होगा 0.40 माइनस आर का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब इसको इक्वेशन दूसरा और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, तो उस पर कोई बल ना लगे तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, दोनों बलों का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि FAC बराबर क्या होगा, FBC के होगा। तो चलिए इसको सरल करते हैं, ऊपर वाला इसको रफ कर देते हैं यहां से। तो FAC बराबर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 गुणे 10 की पावर -6 गुणे Q बटे R स्क्वायर, और FBC 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -0.25 गुणे 10 की पावर -6 गुणे Q और बटे 0.40 माइनस R और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, क्यों से आपका कैंसिल हो गया, 10 की पावर 6 इससे आपका कैंसिल हो गया और ये इससे आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको और सरल करते हैं। तो इसको और सरल करेंगे तो हमारे पास ये इधर चला आएगा, यानी 1 हम इसको लिख सकते हैं आपका, और यहाँ माइनस हमको नहीं लगाने की जरूरत है, इसको हटा देंगे। 1/0.25 और बटे 1/0.25 बराबर आपका किसके हो जाएगा, R स्क्वायर और 0.40 माइनस R का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई इसमें हमने किया है। तो इसका कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 100 यहाँ 10 से 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10 हट जाएगा, तो 25 चौक का कितना होगा 100, और R स्क्वायर 0.40 माइनस R का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे यानी 2R बटे 0.40 माइनस R हो जाएगा। तो इसका direct मल्टीप्लाई कर देते इसका इसमें, तो 2 गुणे 0.40 माइनस R बराबर किसके हो जाएगा, R के। तो 0.80 माइनस 2R बराबर R के, तो 0.80 बराबर R प्लस 2R, तो यानी 0.80 बराबर 3R, तो R बराबर 0.80 बटे 3, तो R बराबर 0.26 मीटर ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो हमने देखिए जो दूरी माना था वो आपका कितना माना था, हमने यक्स माना था, यहाँ पर हमने R कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप यक्स मान सकते हैं, R मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी यक्स बराबर आप R लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, दूरी R भी मान सकते हैं आप, यक्स भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, R बराबर 0.26 मीटर। अब इसमें कह रहा है कि रेखा किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए उस पर कोई बल ना लगे। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है कि अब इसमें हमको यहां से, यानी हमारे पास जो यानी 0.40 माइनस R था, तो 0.40 में से आप कितना घटाएंगे, -0.26 आप घटा दीजिए। तो अगर आप यही घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना होगा, 0.14 मीटर। यानी हमको इन दोनों आवेशों को मिलाने में रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, तो यानी 0.14 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर इस पर आपका कोई बल नहीं लगेगा। यानी इसका मतलब ये है 0.14 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर इस पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी तीसरे आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। तो इस प्रकार हमने 27 नंबर तक आपको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ।